सबको ये समझ में नहीं आ रहा कि यूएस वेनेजुला के वॉर के कंडीशन में गैस के प्राइस 15 मिनट में 6% कैसे गिर गए और ऑयल $57 के नीचे कैसे है। क्योंकि नॉर्मली वॉर में तो प्राइस बढ़ते हैं, लेकिन इस बार क्यों ऐसा हुआ है और सबसे ज़्यादा फायदा क्रिप्टो को कैसे मिलेगा, चलिए बताता हूँ। नॉर्मली जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में टेंशन होती है तो सप्लाई का डर होता है और प्राइस ऊपर जाते हैं। लेकिन यूएस वेनेजुला केस अलग है। यहाँ वॉर ने फियर क्रिएट नहीं किया, अनसर्टेनिटी ख़त्म कर दी। और जब अनसर्टेनिटी ख़त्म होती है तो मार्केट ने सिग्नल दिया, ड्यू टू दैट रीज़न नेचुरल गैस 6% नीचे आ गया और ऑयल 2021 के बाद लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट को लग रहा है फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में सप्लाई ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। अब ये रसिया यूक्रेन से अलग है। देखिए रसिया जैसे यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन को रसिया आज तक नहीं ले पाया, तो वहाँ पे सैंक्शन लगते गए, रूट डिस्टर्ब होते गए, फिर सालों तक ये वॉर की कंडीशन चल रही है, आज इधर पटक दिया उधर ये वो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्विक एक्शन हुआ, पूरा कंट्रोल में आ गया वेनेजुला अमेरिका के, कोई वॉर लंबा नहीं चलने वाला है, इसलिए कोई पैनिक नहीं हुआ। अब यहाँ पर गोल्ड सिल्वर समझिए फियर पर चलते हैं और यहाँ फियर कम हुआ। और ये सब चीज़ मैं यूट्यूब मेंबरशिप या इंस्टाग्राम मेंबरशिप में डाल चुका हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रीमियम अपडेट है जो सिर्फ वहीं पर मिलते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ऊपर से क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर में मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, मोमेंटम वीक है, तो जो बम्पर गैप अप दिखता है गोल्ड सिल्वर में, गोल्ड सिल्वर में आपने तेज़ी देखी है अभी, लेकिन बम्पर तेज़ी नहीं देखी है। तो यानी तेज़ी होगी, बट क्यों बम्पर तेज़ी नहीं दिखी वो समझिए। दूसरा, क्रिप्टो में आपने अच्छी तेज़ी देखी, जबकि क्रिप्टो को तो गिरना चाहिए था। तो देखिए जब फियर कम होता है और जब लिक्विडिटी होती है तो ग्रोथ का चांसेस होता है, और ये सेटअप बिटकॉइन में बना। ड्यू टू दैट रीज़न बिटकॉइन क्रैश नहीं हुआ। समझिएगा हर एक चीज़ को, गोल्ड सिल्वर को अलग नज़रिए से, क्रूड को अलग नज़रिए से, बिटकॉइन को अलग नज़रिए से, ठीक है। और 2026 ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि दिसंबर में टैक्स सेलर वापस बाय कर रहे हैं, जो वहाँ पे अमेरिका में टैक्स की कहानी होती है। तो ये सब के मद्देनज़र कहानी अलग है। अब हम अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है ओपनिंग के, क्योंकि इंडियन मार्केट पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट है ही नहीं। तो अब कहोगे इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, कैसे चेंज होगा। तो चूंकि ट्रम्प है एक सनकी आदमी, वो कैसे कैसे स्टेटमेंट आगे देगा, जैसे सुबह दिया इंडिया को मैं और टैरिफ लगाऊंगा अगर तुमने रसिया से ऑयल लेना कम नहीं किया। तो ऐसी जो स्टेटमेंट कई सारे आएंगे, जो डेवलपमेंट आएंगे, वो मार्केट में वॉलेटिलिटी लाएंगे। जो हमारा रुपया कमज़ोर अगर और हो गया वो वॉलेटिलिटी लाएंगे। मान लो रनिंग मार्केट में 12 बज रहा है, 1 बज रहा है और सडनली वॉलेटिलिटी आ गई, रुपया कमज़ोर हो गया, वो इम्पैक्ट लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते दबा के चलने वाली हैं, तो बहुत सतर्क और सावधान रहिए। लेकिन कहाँ कितना